प्रिय श्रोतागण, आज हम एक संक्षिप्त संस्मरण की चर्चा करेंगे। हमारे देश में संतों महात्माओं की एक स्वस्थ परंपरा है। अनेक संत हिंदू रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, सूफी रहे हैं, सिख रहे हैं, ईसाई रहे हैं और भारत भूमि उन सबको सम्मान की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग वार्ता है जो ये बताती है कि अकबर के नवरत्नों में थे अब्दुल रहीम खान खान। वो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास का बहुत सम्मान करते थे। एक महिला, गरीब स्त्री, गोस्वामी तुलसी जी दास जी के पास जाती है और उनसे कहा कि गुरुदेव, हे महानुभाव, हे गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी कोई मदद करिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर गोस्वामी तुलसीदास के पास कोई संपत्ति नहीं थी। वो जो कुछ एक मीटिंग भोजन करते थे, जो मिल जाता था उसी में अपना भगवान का समर्पित करके संतोष करते थे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे मदद करूं आपकी। तो उस स्त्री ने कहा कि ये मैं जानती हूँ कि आप ऐसे संत हैं जो सब कुछ त्याग चुके हैं, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना जो अवध प्रांत के गवर्नर है, यदि आप मेरी पैरवी कर दें, मेरी अनुशंसा कर दें, तो शायद मेरी कोई मदद मिल जाए। इस पर तुलसीदास जी ने एक खत, एक पत्र लिख करके उस महिला को दिया और रहीम से ये निवेदन किया कि महिला बहुत गरीब है, इसकी बेटी की शादी के लिए कुछ धन चाहिए। वो महिला रहीम जी के पास जाती है और उनके द्वारपालों से यह निवेदन करती है कि मैं गोस्वामी तुलसीदास का पत्र लेकर आई हूँ, का एक संदेश है। तो गोस्वामी तुलसीदास का अकबर के समय बहुत नाम था उस समय भी। और आप देखें कि उस समय रहीम भी बहुत विद्वान थे, बहुत अकबर के नवरत्नों थे, अकबर के मानस पुत्र कहे जाते थे और अवध प्रांत के गवर्नर थे। लेकिन तुलसीदास का कितना सम्मान था उनके दिल में। जब तुलसीदास का खत लेकर के द्वारपाल उसके पास पहुंचा तो उसमें जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद रहीम ने उस महिला को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या चाहिए आपको। तो रहीम ने स्वर्ण मुद्राएं दिया उसको। शादी ब्याह में कहा इतने से काम चल जाएगा, कहा बहुत पर्याप्त है, हमारा इससे कम भी काम चल सकता था, लेकिन ये आपका रहम है, आपकी कृपा है कि मुझको आपने दिया। और उनको शुक्रिया अदा करके वो महिला, वो हिंदू महिला थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी को धन्यवाद देने आई। गोस्वामी जी ने उनसे पूछा कि तो ठीक है, आपकी उन्होंने इच्छा पूरी कर दी, आपकी मदद किया, उनका व्यवहार कैसा था। देखिए, व्यवहार हमारे जीवन बहुत महत्व रखता है। आप किसी को कोई चीज देते भी हैं और व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है। तो उस महिला ने कहा कि गुरुदेव, रहीम जब मुझको मुद्रा दे रहे थे, धन दे रहे थे, तो हाथ उन्होंने ऊपर बढ़ाया लेकिन अपनी आंखें नीचे कर लिया और बहुत विनम्रता पूर्वक उन्होंने उसको मुझे दान दिया, तो जकात या जो भी कह सकते हैं। इस पर रहीम को गोस्वामी जी ने एक पत्र लिखा। आप इससे देखते हैं कि विनम्रता कितनी थी रहीम में। तुलसीदास के पत्र में, अब उस समय तो कवि थे दोनों लोग, तो कवियों की भाषा में संवाद होता था। तुलसीदास ने लिखा, ऐसी नेकी दान की किन सीखी हो मैन बहन, ज्यो ज्यो कर ऊपर करें त्यों त्यों नीचे नैन। ये भाई, दान देने की ऐसी कला, ऐसी नेकी, ऐसा भलापन आपने कहाँ सीखा है। जैसे जैसे हाथ आपका दान देते समय ऊपर हो रहा था, वैसे वैसे आंखें नीचे हो रही। रहीम ने कितना सुंदर जवाब इसका लिख दिया तुलसीदास को। ये उनकी विनम्रता को और उनके आध्यात्मिक बोध को प्रदर्शित करता है।
रहीम ने लिखा कि देन दार को और है, ते रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, ताते नीचे न। जो मैं दान दे रहा हूं उसको देने वाला कोई दूसरा मतलब भगवान है, अल्लाह है। देनदार को और है, देत रहत दिन रैन, जो दिन रात देता रहता है मुझको। लोग भरम मुंह पर करें, ताते नीचे नहीं। लेकिन लोगों को भ्रम ये होता है कि मैं दे रहा, अगर भगवान ने मुझको कुछ दिया ही नहीं होता, अल्लाह ने, ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं होता, तो किसको क्या देगा। ये ईश्वर की कृपा है, उन्होंने मुझको दिया और मैं लोगों को दान देता हूं। लोग ये भ्रमित होते हैं कि मैं दे रहा, जबकि देने वाला कोई दूसरा है। तो आज मैंने इसलिए कहा कि एक कहावत अंग्रेजी की, सॉक्रेटिक मॉडेस्ट, विनम्रता, शालीनता, ये विद्वान की शोभा है और ये अच्छे प्रशासक की भी शोभा है। हम देखें राजनीति के क्षेत्र में अब्दुल रहमान रहीम खान अकबर नवरत्नों थे, गवर्नर था, लेकिन जरा सा भी उनको इतना भलापन था। एक मुस्लिम थे लेकिन हिंदू महिला को उन्होंने दान दिया और बड़ी विनम्रता, कोई श्रेय नहीं लेना चाहते। ये उस समय के राजा थे, ये उस समय के गवर्नर थे। आज हमने इसकी चर्चा किया कि हमारे राजनेताओं को, हमारे देश के विद्वानों को, मनीषियों को इससे एक सबक लेनी चाहिए। किसी को देते भी आप हैं तो उसको अहंकार पूर्वक नहीं देना चाहिए, सात्विक दान है, विनम्रता पूर्वक देना चाहिए। तो इस संस्मरण में मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को सुनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को, सुन श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं और उनके मंगल की कामना करते हैं।